हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसके टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे अशुद्ध वाक्य शोधन, कि किस प्रकार से हमें वाक्य की शुद्धि करनी चाहिए। तो इसमें उसके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। तो जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर में, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, कुछ और बातों को हमें ध्यान में रखना है जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, प्रत्येक हर एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, यहाँ पूरे गलत सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, यहाँ सही वाक्य दिया गया है। जैसे क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ क्या होगा? जब प्रत्येक लिखा है तो जाहिर सी बात है हर एक लड़का होगा, तो यहाँ लड़के नहीं, क्या होगा? क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। उसी तरीके से हर एक मज़दूर अफसर से मिले, तो यहाँ ध्यान में रखना हमें, ये तो अगर आप देखोगे तो सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट दिया गया है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक वचन में हमें ये डॉट नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक को भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसे आपको पढ़ोगे तो दोनों वाक्य आपको एक जैसे ही लगेंगे, दोनों में कोई अंतर ही नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ जब हम मिले शब्द को देखेंगे तो यहाँ बिंदु दिया गया है, यहाँ नहीं है, तो ये एक वचन में प्रयोग किया गया है यहाँ पे, और ये वाला जो है ये बहुवचन में और ये एक वचन में। तो लिखा है हर एक मज़दूर अफसर से मिले, तो हर एक मज़दूर अफसर से मिले, यहाँ डॉट नहीं होगा। आपके भाषण के एक एक शब्द, तो यहाँ क्या होगा? आपके भाषण के नहीं का, आपके भाषण का एक एक शब्द क्या था? तुला हुआ था। यहाँ लिखा आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, तो यहाँ नहीं होगा, तुला हुआ था, यानी तौल कर बातों को बोलना, सोच सोच कर बातों को बोलना। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो जिसका सही क्या होगा? तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यह मेरी कॉलेज है, क्या होगा? यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, उसका नहीं, उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है, उनका आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ कोमल है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग भी किया जाता है। विशेषण जैसे जो विशेषता बताता है, अच्छा, बुरा, गोरा, लंबा, नाटा, ये सारी चीज़ें। जैसे दिया है, आज मौसम सुहावनी है, तो यहाँ सुहावनी नहीं होगा, क्या होगा? सुहावना। आज मौसम सुहावना है। नेक्स्ट लिखा है, आजकल कपास महंगा है। कपास अर्थात रुई, कॉटन, तो आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है, तो उसकी नाक लंबी है, ये विशेषण है। पीतल पीली होती है, तो पीतल पीला होता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है। क्रिया अर्थात जो वर्ब है, खाना, बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, बजाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? क्रिया होती है। उदाहरण दिया है, मेरी आम सड़ी हुई है, तो मेरी आम नहीं, मेरा आम सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली, तो इसका सही क्या आएगा? तुमने झूठ क्यों बोला। मेरी आम सड़ी हुई है, तो इसका क्या हमने देखा था? मेरा आम सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली, तो तुमने झूठ क्यों बोला। आत्मा नहीं मरता, तो इसका सही क्या आएगा? आत्मा नहीं मरती।
बर्फ़ 1 रुपये किलो बिकता है, तो बर्फ़ 1 रुपये किलो बिकती है। क्रिया के अनुसार यहाँ हमें देखना है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का, की का प्रयोग किया जाता है। कि बहुवचन में है, लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इस तरीके से। परमात्मा का महिमा अपार है। सुनने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, परमात्मा का महिमा, तो परमात्मा की महिमा अपार है। बम्बई की बाज़ार अच्छी है, तो बम्बई का बाज़ार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, तो सही क्या होगा, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, तो मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। नेक्स्ट है, यह घर में कौन रहता है, तो यह घर में कौन रहता है नहीं आएगा, क्या होगा, इस घर में कौन रहता है। नेक्स्ट है, ये लोगों में एकता नहीं है, तो ये लोगों में नहीं, इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, तो वह आदमी को नहीं, उस आदमी को दौलत का घमंड है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग गलत प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है, वे लोगों को अनाज चाहिए, तो वे लोगों को नहीं, उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, तो आप किसको बुलाते हैं या किसे बुलाते हैं, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये थैलियाँ कौन की है, तो ये थैलियाँ किन की है। जो को पुकारूं वही आवे, तो जिसको पुकारूं वही आए। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाएं, तो जो लड़कों को नहीं क्या आएगा, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है, कोई का पेन यहाँ रह गया, तो कोई का नहीं, किसी का पेन यहाँ रह गया। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। सर्वनाम में जैसे सर्वनाम क्या हुआ, तुम, मैं, उन, उस, इन, इस, वह, ये, वो, जिसका, जिसको, किसी का, कोई, ये सारे सर्वनाम हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए अगर दोबारा प्रयोग किया गया है तो। जैसे यहाँ देखते हैं, मैं मेरा, जैसे खुद के बारे में ही बात हो रही है, तो मैं मेरा काम करता हूँ, तो इसका सही क्या होगा, मैं मेरा काम नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त हैं, तो वे अपनी धुन में मस्त है। यहाँ सर्वनाम रिपीट हुआ है, तो इसमें हमें ध्यान रहा, अपना, अपनी, अपने, इस तरीके का प्रयोग होता है। तुम तुम्हारे घर जाओ, तो तुम अपने घर जाओ। शब्दों का उचित प्रयोग, जैसे शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, मतलब इलाज। तो यहाँ सही क्या होगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सही होगा। शुश्रूषा रोगी की जाती है, जो बीमार है उनकी चिकित्सा की जाती है। शुश्रूषा कहने का मतलब है चिकित्सा, इलाज करना। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए तो सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, तो इस समय उनकी आयु नहीं, उम्र 70 वर्ष है। आयु क्या होता है, जीवन की पूरी गणना को कहते हैं कि कितने साल ये व्यक्ति जिया, तो यहाँ आयु नहीं कहते, उम्र कहते हैं। नेक्स्ट है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र नहीं, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है जिसको हम हाथ से चलाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ रिपीट हुआ है जो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे मात्र और केवल, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मात्र केवल छात्रों के लिए, तो ये गलत है, केवल छात्रों के लिए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मात्र छात्रों के लिए। आपका भौदीय,
ऐसा नहीं होगा आपका या फिर भवदीय, इस प्रकार से होगा। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे उसके मुंह से फूल गिरते हैं, तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं ना कि गिरते हैं। सर्व को दूध पे खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, तो खिलाकर नहीं, सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। तो अपने नाम के साथ श्री शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं करके वाक्य की रचना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण देखे। उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।